स्टार्ट विद मैक्सिमम हाइट. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो दूसरा पैरामीटर है मैक्सिमम हाइट, आज हम इसे कंप्यूट करेंगे. रफ नोट ले लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते चलिए. इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू राइट ऑल्सो. ओके, तो मैक्सिमम हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट आपकी है जब प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी आपने किया तो कैसा मोशन होता है? 2D मोशन होता है. ठीक है, तो आप यहाँ से अगर मान लीजिए अब आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो ये इस तरीके से जा रहा है. कोई भी ऑब्जेक्ट आपका प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता हुआ यूं जा रहा है. तो ये मैक्सिमम हाइट का क्या होगी? इसकी मैक्सिमम हाइट यही तो होगी. ये पॉइंट आपका मैक्सिमम हाइट हुआ. तो ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट हुआ, तो इसको कंप्यूट करना है कि ये कितनी होगी. टाइम नहीं कंप्यूट करना. अभी प्रीवियसली हम लोगों ने क्या कंप्यूट किया था? टाइम कंप्यूट किया था. अब हम लोगों को टाइम नहीं कंप्यूट करना. अब क्या करना है? डिस्टेंस कंप्यूट. यू वाई कितना था आपका? यू साइन थीटा कहाँ से आया था? सॉल्व कर रहे थे तो क्या बन रहा था? यही आप पे आ रहे थे. ठीक है, हाँ मुक्ता जी. अच्छा, एक मिनट मैं खुद भी देख लूँ क्या शाइन कर रहा है वाकई. अच्छा, ये यहाँ पर ना, यहाँ पर ओके शाइन कर रहा हूँ तो मैं दूसरी जगह लिख दे रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ, आप बताइएगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. आई थिंक नाउ इट विल बी विजिबल. आप दिख रहा मुक्ता? ठीक है, तो अब बेटा यू वाई की वैल्यू क्या थी? यहाँ से दिखेगा, हाँ यहाँ दिखेगा इतना. चलो यहाँ लिख लेते हैं. यू वाई कितना था? यू वाई वॉज योर यू साइन थीटा. कितनी होगी? ए वाई. ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, आपको मैक्सिमम हाइट कंप्यूट करनी है. तो मैक्सिमम हाइट कब कंप्यूट करोगे? मैक्सिमम हाइट के लिए आपको ऑब्जेक्ट को ऊपर जाना पड़ेगा. ऊपर जब जाएगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा? ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना. है बात सही कि नहीं? आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो. ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम करते हैं तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आप कितनी लेते हो? -g हम लेते थे इसे. एक्सेलरेशन -g लेते जब ग्रेविटी के अगेंस्ट. और अगर नीचे बॉल गिर रही होती तो क्या लेते थे? उसे +g लेते थे. ठीक है, तो यहाँ से ए आपका कितना हो गया? -g. टाइम t कितना होगा? अभी मैंने बताया आपको बताया t कितना होगा? t विल बी t/2 ना. t विल बी इक्वल्स टू t/2. यानी कि ये कितना आया था? इट वाज u sin थीटा अपॉन g. यही तो आया था. सो ये आपके सारे पैरामीटर्स हो गए. अब इन सभी को यू वाई की वैल्यू को, ए की वैल्यू को, टी की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए. देखिए आपको क्या मिलता है. अब यहाँ पर y क्या है? अब इसमें एक चीज और लिख लेते हैं. आप सीधा y मत लिखिए, मैं यहाँ पे एक चीज और आपके लिए कर देता हूँ कि y आपका क्या है. हमें क्या कंप्यूट करना बेटा? मैक्सिमम हाइट कंप्यूट करनी ना. हमें मैक्सिमम हाइट कंप्यूट करनी. तो सपोज अगर मैक्सिमम हाइट को हम h से डिनोट करें, ठीक है, कैपिटल एस से डिनोट करें. मैक्सिमम हाइट है तो कैपिटल एस से अगर डिनोट कर रहे हैं तो हमारी मैक्सिमम हाइट y कितनी हो जाएगी? इट विल बी आवर h. सो अब इसमें सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? इट विल बी h इक्वल्स टू u साइन थीटा मल्टीप्लाई t की वैल्यू. तो t कितना है? इट इज u साइन थीटा बाई जी. u साइन थीटा बाई जी. आगे क्या है? प्लस हाफ. ठीक है, ए वाई की जगह पे आपने रखा -g मल्टी g². ठीक है, अब इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ देखो, h इक्वल्स टू कितना आ रहा है? u साइन थीटा मल्टीप्लाइड. इट विल बी u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g. ठीक है, प्लस माइनस साइन आ जाएगा तो बीच में माइनस ले लेते हैं. g से एक g कैंसिल, तो अब आपका क्या बचा? यू आर लेफ्ट विद u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, तो ये कंप्लीट आइडेंटिटी है हाफ. पूरे में से हाफ चला गया तो कितना बचेगा? हाफ बचेगा. ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं या अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे कि पूरे में से हाफ गया तो कैसे होगा, तो आप सिंपली क्या करिए, इस इक्वेशन को जो पहला वाला पार्ट है इसको बेटा अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या कर सकते हो, आपके पास 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो एक क्या बचेगा आपका? 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या बचा? यू आर लेफ्ट विद ओनली u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
और 2g एलसीएम है, तो 2g को आप रहने दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, दिस विल बी योर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इट विल बी योर मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? एक बार देख लीजिए जल्दी से, क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से बता दो मुझे, ये क्लियर है सबको? एक बार देख लो। क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि हमें हाइट कंप्यूट करनी है, तो हाइट कंप्यूट करने के लिए ऑब्वियस सी बात हमको वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू कंप्यूट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब आप एक दो बार में तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो दो पैरामीटर्स बेटा आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिए। कौन कौन से? एक पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट, एक हम लोगों ने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा कौन सा पढ़ा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो अगर इसको, ये दोनों पैरामीटर्स को अगर हम देखें, ठीक है, कि कहां से कैसे हो रहे हैं, तो देखो ये हमारा क्या बन रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया था तो ये कुछ इस तरीके से जा रही थी। ठीक है, जब ये इस तरीके से आपकी जा रही है तो हम लोगों ने क्या क्या कंप्यूट किया, ये मतलब ये चीज कंप्यूट की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। फिर क्या कंप्यूट किया हुआ है, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो कितना था, दैट वाज योर t/2। ठीक है, और कंप्लीट प्रोजेक्टाइल जर्नी के लिए जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो t है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितनी दूर तक जा सकता है, कितना ऊंचा जा सकता है। नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाउ हाई इट कैन गो, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ फार इट कैन गो, कि ज्यादा से ज्यादा रेंज पर हमें पहुंचाना है। वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम मैक्सिमम रेंज के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हेडिंग, राइट डाउन आवर नेक्स्ट पैरामीटर विच वी आर गोइंग टू कंप्यूट, इट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये सारे पैरामीटर्स के फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कंडीशन दे देते हैं और उसका सब कुछ आपको कंप्यूट करना होता है। दे कैन आस्क यू कि अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज कंप्यूट करिए, मैक्सिमम हाइट कंप्यूट करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कुछ कंप्यूट करने दे सकते हैं। ठीक है, सो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कर पाएंगे उसे। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसे बेटा किससे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे निकालेंगे, देखो रेंज की बात आ गई ना, रेंज की बात आ गई, तो रेंज के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया जब हाइट होती है तो वाई एक्सिस पे कंप्यूट करते हो, रेंज होती है तो एक्स एक्सिस। आपकी मान लो सपोज ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ। इतनी ही रेंज तो कवर की ना पार्टिकल ने, यहां से प्रोजेक्ट किया गया, यहां पर पहुंच गया, इतना रेंज कवर की, सपोज आर डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या, हाउ कैन वी डिफाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज। सेक्शन में जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल को थ्रो किया है, तो जो भी डिस्टेंस वो कंप्यूट कर रहा है, जो भी डिस्टेंस वो कंप्यूट कर रहा है, वो डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, वो डिस्टेंस आपका कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई सबको? डिस्टेंस ही तो है ना, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट इज थ्रोन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? डेफिनेशन क्लियर है? तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, और आप जानते हो क्या आपने पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा हुआ है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको केवल क्या करना है, डिस्टेंस आपको कंप्यूट करना है। रेंज आपकी क्या है, डिस्टेंस ही तो है। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं इसे हम लोग। क्या होगा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आर एस, कौन सी, एक्स एक्सिस वाली, तो इट विल बी यू एक्स इंटू टी। टी कितना, टाइम पीरियड कितना है, टी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रख दो, यू एक्स कितना था, इट वॉज यू कॉस थीटा। अगर वाई वाला हमने साइन थीटा लिया तो ऑब्वियस सी बात है ये रिजॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, इनटू कैपिटल टी की वैल्यू। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी थी, याद करिए, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी थी, 2 यू। ठीक है, यही तो थी। ठीक, तो ये आपका कितना आ गया, इट विल बी आर, विल बी आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ना लिखूं, शाइन कर रहा है बोर्ड जैसा कि बताया गया। आर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, u और u को हमने मल्टीप्लाई करके यू स्क्वायर कर दिया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ लिख दिया। अब ये बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, इट इज योर यू स्क्वायर होता है। बताओ, साइन 2 थीटा हो जाता है भाई। जो लोग बायो ग्रुप से हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में
2 साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। ये मैथमेटिक्स वालों को पता होगा, उन्होंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है ये, तो इसकी जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल रेंज, सो इट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि मैक्सिमम रेंज कैसे कंप्यूट करें। ठीक है, क्या कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट आता है मैक्सिमम रेंज का। शैल आई रब इट, ये जो लिखा है इसे रब कर दूं मैं, इसको रब कर दूं, केवल मेन फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, बाकी रब कर दूं। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। कंसेप्ट होता है मैक्सिमम रेंज का, जैसे रॉकेट वगैरह हो गया, या कोई भी कैनन से जो निकलता है गोला वो हो गया, या बुलेट से बुलेट हो गई गन से, तो हम किस एंगल पर रखें, व्हाट शुड बी द फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल मतलब किस एंगल से हम फायर करें कि हमको मैक्सिमम रेंज कवर हो। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम रेंज कंप्यूट करते हैं। कैसे करते हैं, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, मैक्सिमम रेंज आपकी वो रेंज होती है कि अच्छा ये किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की सबसे मैक्सिमम रेंज है, अब इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल से चीज को थ्रो करना होता है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास एक बॉल है, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉल, हमने क्या किया, इसे 30 डिग्री एंगल से फेंका तो ये कहीं गई, फिर 45 से फेंका फिर कहीं और गई, 60 से फेंका तो और गई, ठीक है, 60 से फेंका तो और थीटा, ठीक है। सो साइन 2 थीटा ये हमारे पास आ गया। अब मुझे ये बताइए साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है वो कितनी होगी, दैट विल बी 1। ओके, तो अब साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, आपको पता है, सो यू कैन राइट इट एज साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखो कंपेयर करें तो हम यहां पे क्या कंपैरिजन में हम ये लिख सकते हैं कि 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैन वी राइट इट, कैन वी राइट इट सिंपली बाय कंपेयरिंग द इक्वेशंस। इसमें कोई ये नहीं कि बायो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा, दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड, क्वाइट सिंपल ना, इतना जो 10th में पढ़ा होगा, क्वाइट सिंपल। तो यहाँ पर आप कंपेयर करें तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा विल बी 90/2, सो इट विल बी 45 डिग्री। यानी कि अगर हम 45 डिग्री पे कंप्यूट करते हैं, ठीक है, या इसी को अगर हम और अदर टर्म्स में कहें, सो इफ वी आर सेटिंग द फायरिंग एंगल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज 45 डिग्री, देन वी विल गेट द मैक्सिमम रेंज। क्यों, क्योंकि तब ये वैल्यू जो साइन 2 थीटा की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, इट विल बी 1, ये यूनिटी हो जाएगी। तो थीटा अगर आप 45 यहां रख दो तो क्या हो जाएगा, इट विल बी r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन g। सो साइन इंटू 2 इंटू 45 करोगे तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन g। सो 90 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1, सो इट विल बी u स्क्वायर बाई g। इट इज व्हाट, इट इज योर r max, that is maximum horizontal range। ओ कैमरा बंद हो गया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब देखो r max will be u square by g, ठीक है, r max will be equals to u square by g। तो ये आप याद रख लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, इसको नोट कर लीजिए, ये हेडिंग भी है, नोट भी है और की पॉइंट भी है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर अच्छा, इसको फायरिंग एंगल को और क्या बोलते हैं, इस एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं ना, तो वही चीज है, ठीक है, फॉर एंगल ऑफ फॉर इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये पॉइंट भी है और ये हेडिंग भी है। तो क्या निकाली थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, एक एंगल तो हमने थीटा ले रखा है, एक एंगल तो हमने थीटा ले रखा है, दूसरा एंगल हमारा क्या है, एक एंगल हमारा ये थीटा है, दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will write it as u square sin 2 और थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, अपॉन g। ठीक, अब इस 2 को बेटा क्या करो, इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दो,
इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यू विल हैव यू स्क्वायर साइन 90 इंटू 2 180 माइनस थीटा इंटू 2 टॉइस ऑफ थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब ये बताओ, एक इक्वेशन होती थी, पढ़ी होगी आप लोगों ने, यहां पे लिख देता हूं, दिख रहा होगा यहाँ पे, एक इक्वेशन होती थी साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना किया जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इसको देखें तो साइन 180 माइनस 2 थीटा विल बी साइन 2 थीटा। भाई यहाँ पे पाई 180 है, अगर थीटा की जगह 2 थीटा कर दे तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि आ गई आपकी रेंज। तो आप देख सकते हो कि ये वही रेंज है, दोनों फॉर्मूले कैसे है, सेम है ना, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज क्वाइट सेम, बोथ दीज फॉर्मूलाज आर सेम। तो ये आपका कब था, व्हेन एंगल ऑफ फायरिंग वाज थीटा, और ये आपका कब आया है, व्हेन यू कंसीडर द एंगल ऑफ फायरिंग एज 90 माइनस थीटा। तो यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही ना, सो थीटा और 90 माइनस थीटा पे आपको क्या मिलेगा, आपको दोनों वैल्यूज सेम मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ आर्टिकल।